मैं समझाने में कितना लायक बना हूँ, उसके साथ ही साथ मैं समझाने में इतना कम पड़ा हूँ। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से बहुत बारीकी से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आज मैंने आप लोगों को जो सुना और समझा है, आप लोग अपने आप से एलोबरेट कर रहे थे, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे और अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे। दो साथियों का एटीट्यूड जरूर थोड़ा सा इम्प्रूव होता नजर आया है, जिसमें किशोर वाघेला जी और नार सिंह जी। एक कुछ समझाना चाहते हैं, चौथा एंगल टीच का। मैंने बाकी लोगों को मैंने देखा कि वो सब्जेक्ट को एलोबरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट को कितना ग्रास्प हो रहा होगा ये ध्यान नहीं था। जिनको हम समझा रहे हैं उनको कितना ग्रास्पिंग हो रहा होगा इसका ध्यान हमारे पास नहीं था। तो एलोबरेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन अपने आप से करते रहिए, लेकिन ये जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एक प्रोग्राम के रूप में प्लेटफॉर्म बनाया, पे बैक टू सक्सेस प्रोग्राम, जो आपको कहा जा रहा है कि आपको समझाने वाले बनना है, वो समझाने वाले बनने में कमी तो कमतरता नजर। कैसे समझाने वाले बन पाओगे? इस लिहाज से मुझे अपने अंदर की कमतरता को दूर करने की जरूरत महसूस हुई। मैं आप लोगों को ब्लेम करने से पहले अपने आप को ही ब्लेम करना चाहता हूँ। साथियों, ये टूल्स भारत के परिदृश्य में, इस इंडियन लैंडस्केप में ये पूरी विद्या नई है, नवीन है। तो 2200-2300 साल पहले थी, लेकिन बहुजन समाज के लिए ये नई है। लेकिन जो इस विद्या का ठेकेदार रहा है, ब्राह्मण समाज, उसके लिए ये विद्या नई नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उसे राइट बन जाता था कि वो अनविक्ष की विद्या या थिंकिंग स्किल का ज्ञान प्राप्त करे। परिवार से, घर से या गुरुकुल से या उनके गुरुजी वगैरह जो उनके रहते हैं उनसे ये थिंकिंग स्किल ब्राह्मण समाज अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी देता चला। इसलिए एक पीढ़ी जाने के बाद दूसरी, दूसरी पीढ़ी जाने के बाद तीसरी, हर पीढ़ी रूलिंग रेस के रूप में एग्जिस्ट होती है। थिंकिंग स्किल है ना उनके साथ, थिंकिंग पीपुल है वो, इसीलिए वो आज रूलिंग रेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अगर वो थिंकिंग स्किल नहीं होती तो वो सत्ता में नहीं टिक सकते थे। इसलिए ब्राह्मण समाज इस परंपराओं के लिहाज से यज्ञोपवीत संस्कार के, मराठी में मुंज कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, या जनेऊ संस्कार कहते हैं, और जनेऊ संस्कार करने के बाद उसको सबसे पहले अनभिक्ष की विद्या का ही ज्ञान कराया। और अलग अलग तरीके से हमको लगता होगा ये परंपराएं, रीति रिवाज हैं, पाखंड है, पर उनके लिए वो सारी बातें उनकी लाइफ और उनको रूलिंग रेस बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए वो जरूरी है। इसलिए हम बहुजन समाज के लिए टूल्स लेकर आए, वो इस अभाव को पूरा करने के साथ साथ अपनी खोई हुई गौरव को प्राप्त कराने का उद्देश्य है। और उसमें एक एक टूल्स का अपना महत्व है कि ये रूलिंग रेस कैसे, ये अपने आप अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढने में सक्षम कैसे। पीएमआई को प्लस माइनस इंटरेस्टिंग इतने कहने से, एक्सप्लेन होने से बात नहीं होती। एजीयू को एम्स गोल ऑब्जेक्टिव कह देने से बात नहीं होती, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाते। लेकिन इस टूल्स का जब बच्चा अपने अंदर आत्मसात कर ले या पार्टिसिपेंट उसको अपने साथ आत्मसात कर ले, तो क्या वो थिंकिंग पीपुल बन रहा है? वो अपने आप से पूछे कि मैं थिंकिंग पीपुल हूं। अगर मैं थोड़ा थिंकिंग जानता हूं तो समझाने वाला बन पा रहा हूं, टीचिंग कैपेबिलिटी मेरी डेवलप हो रही है। अगर थिंकिंग सीखना सिखाना, लर्न टीच थिंकिंग, विचार कौशल सीखना, विचार कौशल सिखाना,
ये एटीट्यूड हमारे पार्टिसिपेंट का नहीं बनता है तो बहुत मुश्किल होगा कि हम आपको इस तरह से सिखाते रहेंगे। आप केवल ज्ञान बखारने के लिए कहोगे कि मेरे को ये टूल होगा, 5-10 टूल मैंने एक्सप्लेन कर दिए, कोई सिद्धांत को बात कर लिया, लेकिन पार्टिसिपेंट जो सुन रहा है, समझ रहा है, उसका एटीट्यूड में बदल नहीं होता है। वो लाइफ में आज भी पुरानी रीति रिवाज, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग बनाए रखता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग बनाए रखता है, तो हमारे लिए ये कोई उत्साह की बात नहीं। मैंने इतना है कि कुछ लोगों का माइंड ओपन होते हुए दिखा और जल्दी से जल्दी क्लोज होते हुए दिखा, ओपन माइंड होते हुए दिखा और जल्दी से जल्दी क्लोज होते हुए। इसलिए मैं आपके सामने पहला ही टूल्स जो अभी नारसिंह जी बता रहे थे, बाकी लोगों ने सभी ने उस टूल्स की चर्चा की, उसकी एसेंस पहला टूल और वो बेसिक टूल क्यों बोला गया। यहां से क्लोज माइंड के दरवाजे खुलते हैं, थोड़ा सा खुलता है, जो बंद कर रखा है उसको हिलाने में वो एक रास्ता ढूंढता है कि नहीं, मैं इस बंदिश से निकलना चाहता हूं। ये एटीट्यूड उसका अंदर डेवलप होता है कि वो अपने आप को किस तरीके से बंदिश से बाहर लाए, क्योंकि हमारे माइंडसेट का तो ट्रीटमेंट है ना, इस उसकी यूटिलिटी आगे और किस तरह से बढ़ेगी। तो पहले तो बीमार को बीमारी का इलाज तो करना पड़ेगा, क्लोज माइंडसेट से हैं उनका इलाज तो करना पड़ेगा। अगर हम उसी माइंड में जीते रहे और फिर भी हम सारे टूल्स के बारे में एकेडमिकली समझाते रहे। एजुकेशन फिलॉसफी में आपने जॉन डेवे के बारे में हम एक्सप्लेन करते समय बोला था कि ये स्टूडेंट चाइल्ड और पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर्स सब्जेक्ट मैटर एजुकेशन, टीचर ओरिएंटेड, टीचर जैसे चाहेगा वैसे एक्सप्लेन करेगा, सब्जेक्ट मैटर में जैसा दिया है हम उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे। ये रिजिडिटी थी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के इस देश का भविष्य कैसे निर्माण करने का, उस व्यक्ति का निर्माण 21वीं शताब्दी का विद्यार्थी का निर्माण कैसे करने का, ये एटीट्यूड लेके बात नहीं। इसलिए फर्स्ट टूल इसकी शुरुआत है कि हम ये नहीं बोल रहे कि तुम कास्ट को खत्म कर दो, कास्ट को छोड़ दो, कास्ट को नष्ट कर दो, जात पात को खत्म करो। हम इस प्रकार की भाषा यूज नहीं कर रहे जो अभी तक 20वीं शताब्दी में लास्ट के दशक में कांशीराम जी के बाद ये बात हमने देखी। हम तो उससे अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए लगा रहे कि कहीं तू कम रह गया है, केवल तू प्लस ही देखता है और कहीं ज्यादा से ज्यादा माइनस, इसके बाहर जाने की तेरी कोशिश ही नहीं होती। प्लस और माइनस इन दोनों चीज में अड़का हुआ है, यस नो राइट रॉन्ग, अप्स डाउन, आइदर और नाइदर नॉर। इस चक्कर में ही हम पड़े रहते हैं। सत्य की खोज, हम असत्य में जी रहे हैं तो सत्य की खोज। PMI, हम जैसा कुछ सोचते हैं सारे विचारों को, इसे ट्रीटमेंट ऑफ आइडियाज, कि आपके विचार जिस तरह से भी विचार हैं उन विचारों का ट्रीटमेंट कर, आप ट्रीटमेंट ऑफ आइडियाज, आइडिया का ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, क्योंकि हमारा जो आइडिया का वो पालना पोसना जो रहता है वो ट्रेडिशनल, उसे अलग करके देखना। और दूसरा एक प्रिंसिपल इसके अंदर पहले ही सेंटेंस में बताया हमने कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनक्लोज्ड माइंडसेट। जो एनक्लोज्ड माइंडसेट है उसको क्रिस्टलाइज करना, जब उसको हम साफ करेंगे और चिकना करेंगे तो खुलना शुरू होगा, ओपन थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होगा। ये प्रक्रिया, ये माइंड ओपन कैसे हो सकता? ये माइंड, अभी मैं यहाँ पे 2 डॉक्टरों का नाम लेता हूँ, डॉक्टर सुरेश बाबू और डॉक्टर वेंकटेश, दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन दोनों डॉक्टर अपने अपने दायरे में बंद हैं, अपने अपने दायरे में बंद है माइंडसेट। दोनों ही टूल्स जानते हैं, दोनों ने थिंकिंग स्कूल को सुना है, समझा है, क्लास में रहे, पर दोनों के अपने अपने माइंडसेट।
उन माइंडसेट में ही हम इन चीजों को समझने की कोशिश, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, कांशीराम जैसे या महात्मा फुले जैसे ओपन पर्सनैलिटी क्यों नहीं, ताकि हम देखते समय हमें ये दिखे कि ये अच्छा है और देखते समय हमें बुरा भी दिखे, और हम उतने तक सीमित ना रह के हम थर्ड एंगल से भी सोचने वाले नीड है, क्योंकि जैसे ही हम थर्ड एंगल से सोचने वाले बनते हैं, हमारा माइंड जो एनक्लोज है उसको झचकोरता है कि मुझे इससे हटना है, अलग हटना है। आप माइंड को खोलते हैं। ये कास्ट के विरुद्ध लड़ाई है। कास्ट हमको स्वर्ग और नरक इस बीच में ही फंसाते, दुख और सुख इसमें ही फंसा के रखती है, लाभ हानि इसमें ही फंसा के रखती है। हमें इस चक्कर से, इस झंझट से बाहर निकलना है। सुख दुख लाभ हानि स्वर्ग नरक, इस माइंड सेट से हम बहुत सारे बुद्धिस्ट एटीट्यूड होने की वजह से हम भगवान बुद्ध की बातें करने लगे, लेकिन बाबा साहब ने उदयन धम्मा के अंदर भी जो स्वतंत्र चिंतन के मापदंड दिए हैं, अगर वो परखें तो हम पीएमआई को समझ जाते हैं। इसलिए पीएमआई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ योर माइंड सेट। माइंड आपका जिन विचारों से जकड़ा है, बंधा हुआ है, उससे अलग होने का। अभी देखिए, मैंने केवल उतनी बात नहीं, मैं केवल और जिस चीज पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि आप ओपन माइंडेड कैसे बनेंगे। ओपन माइंडेड बनेंगे तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकेंगे, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के बन सकेंगे, और जो छुपी हुई चीज है उसे देख सकेंगे। इस कास्ट के पीछे जो नियत क्या है, कास्ट का मैकेनिज्म क्या है, हम क्लोज क्यों होते गए, इनर्शिया ऑफ कास्ट, हम उसको अपने अंदर जकड़े रहते हैं। थोड़ी देर के लिए खुल जाते हैं, फिर जकड़ जाते हैं, थोड़ी देर के खुल जाते हैं, फिर जकड़ जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ कास्ट को तोड़ने का मैकेनिज्म है थिंकिंग स्किल, और पीएमआई पहला टूल्स है। इससे हम पहले तौर पे इलाज करने की शुरुआत, ये प्रिवेंटिव मेजर भी है और इनिशिएशन भी। प्रिवेंटिव मेजर भी है और इनिशिएशन। आदमी को यस नो के जंगल से इस चाकुरी से उसको बचाता है, छुड़ाता है, और उसको नए ढंग से, भाई तू और भी कुछ ढंग से सोच, ये तेरा इतने से कल्याण होने वाला नहीं है। हम केवल विशेषण करते हैं कि यस है और ये नो है, ये अच्छा है या बुरा नहीं। इस प्रक्रिया से हम कैसे बाहर आए यस और नो की, और हम हमेशा थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल, सिक्स एंगल, 10 एंगल तक हम सोचने वाले। ये एटीट्यूड हम विद्यार्थियों को कैसे डेवलप, अब मैं आपके सामने सीधा टारगेट रख रहा हूँ कि आपके पास 5वीं कक्षा के विद्यार्थी बैठा दिए, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी बैठा दिए जो जाति व्यवस्था से ग्रसित हैं, क्लोज माइंडसेट के, आप उनके माइंडसेट को कैसे खोलोगे, किस तरीके से उनके माइंडसेट पर आप प्रयोग करोगे कि वो ओपन माइंडेडनेस बने। अरे यही तो लड़ाई है हमारी। अगर हम इस लेवल से नई पीढ़ी को समझाने वाले नहीं बन पाए, क्योंकि पुराना जो रिटायर्ड पर्सन आए और जो खासतौर से 50 से ऊपर के हो गए, ये वर्षों तक एनक्लोज्ड माइंडसेट के शिकार रहे हैं। मनुवाद ने उसे उस चक्कर में जकड़ के रखा। उस माइंडसेट से आप बाहर निकलने की कोशिश अपने आप को नहीं करो। वो कब करोगे कि अरे दुनिया के बाहर इंटरेस्टिंग है, यस और नो में ही सेटिस्फेक्शन नहीं है, यस और नो में ही सेटिस्फेक्शन नहीं है, अच्छे और बुरे में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, दुख सुख में भी या स्वर्ग नरक में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। लोग हमेशा स्वर्ग की बातें सोचने लगते हैं, नरक से घबराते हैं। हम इन दोनों से परे जाना चाहते हैं। तो विद्यार्थी को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा कि नहीं, मेरे को इस एंगल से भी सोचना चाहिए। वो तीसरा एंगल उसकी नीड बने, यस नो के बाद तीसरा एंगल उसकी नीड बने, स्वभाव बने, बिहेवियर बने। इसलिए आज से ब्रेन इज कंट्रोलर ऑफ आवर बिहेवियर, और इस बिहेवियर को
ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इस ब्रेन को ही दुरुस्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने तो हमारे बिहेवियर को बिगाड़ के रखा हुआ है ना। गुलामगिरी का स्वभाव हमारे अंदर भर दिया है, उससे हम अपने आप को, प्रॉब्लम में प्रवृत्ति का स्वभाव हमारे अंदर भर दिया है, तमाम बुराइयों का स्वभाव हमारे भर दिया है। तो ब्रेन या हमारा माइंड इस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेगा और कैसे परिवर्तन करेगा, इसकी शुरुआत करने का टूल्स है PMI। देखिए, मैंने आपको कुछ अलग ढंग से बोला, अलग ढंग से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, क्योंकि इस टूल्स की गहराई को मैं जानता हूं, इसलिए आप उस टूल्स को उतने लेवल पर समझाने वाले बने कि एक ही टूल से विद्यार्थी का जीवन बदल जाए। क्या बोल रहा हूं? एक ही टूल से वो कंसीडर ऑल फैक्टर को अपने आप ही माइंड में उसको आने लगे। CNS टूल्स भी उसके माइंड में गूंजने लगे, नहीं भी सीखा हो, नहीं भी समझाया हो, पर लेकिन उसके माइंड में तरह तरह की नई नई संभावनाएं पैदा हो, नए नए अल्टरनेट उसके माइंड में आना शुरू हो जाए, नए नए खतरों को देखने लगे, नए नए चैलेंजों को देखने वाला, तो उनको चैलेंजों को मुकाबला करने का भी साहस उसके अंदर बढ़ेगा, और तब कहीं वो अपने माइंडसेट से, पुराने माइंड से या मनोवादी माइंडसेट से या जातिगत माइंडसेट से बाहर निकल पाओ। जब आप इस प्रकार से अपने माइंडसेट को निकाल पाओ, तभी कहीं आप जिस कम्युनिटी से आए उस कम्युनिटी के लिए उपयोगी बन सकते। जिस ग्रुप में आप रह रहे हो, जिस समाज के अंदर रह रहे हो, जिस सर्कल में आप रह रहे हो, विभिन्न जातियों का भी सर्कल हो सकता है, आप उसमें आप अपना विशेष स्थान प्राप्त कर सको, यूटिलिटी बन सको। इसलिए ये टूल्स को आप देखने का दृष्टिकोण बहुत अलग से होना चाहिए, और हम टूल्स को समझा पा रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल बताया, आपने टूल्स नहीं समझाया होता PMI का, केवल प्रिंसिपल समझाए होते कि इन प्रिंसिपल के आधार पर इस टूल्स का निर्माण हुआ। आपके 10 मिनट का वक्त, एक टूल्स का निर्माण कैसे हुआ इन प्रिंसिपल के आधार पर, तो उसकी व्याख्या अपने आप ही क्लियर हो जाती है। इस प्रकार से समझाइए कि समझने वाला उसका जीवन में उपयोग करने लगे। मेरी इतनी गुजारिश है। वो ये पांडित्य दिखाने की बात नहीं है। पांडित्यता यानी हमारे को बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि टूल्स को, ये सॉफ्टवेयर टूल्स है, तो सॉफ्टवेयर टूल्स को आत्मसात करने के लिए वो जैसा है और उसका ऑब्जेक्ट जैसा है, इस टूल्स का ऑब्जेक्ट क्या हासिल करना चाहते हैं हम PMI से, ये उसका लक्ष्य हमको ध्यान में रखना होगा। टूल्स का ऑब्जेक्ट क्या है, इमीडिएटली हम टूल से कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेंगे, इमीडिएट टूल से हम क्या गोल हासिल कर सकेंगे, इमीडिएट टूल से हम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे क्या। तो ये टूल्स को उस तरीके से, ये टूल्स ही टूलों के लिए टूल्स बन जाता है। मैंने आपको अभी बहुत सारे एंगल से इस बात को समझाने की कोशिश